वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन देयर प्रॉपर्टीज। यूनिट नंबर है हमारा 3rd फ्रॉम द क्लास +1 केमिस्ट्री। इस वीडियो में आपका ये कंप्लीट चैप्टर होने वाला है। तो सबसे पहला इसमें हमारे पास टॉपिक आता है नीड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की हमें नीड क्या है, ज़रूरत क्या है। ठीक है, इसमें एक सिंपल सी बात है कि इतने सारे एलिमेंट्स हैं, उनकी स्टडी हमारे लिए इजी हो जाए, उनकी प्रॉपर्टीज़ को रिमेंबर करना यानी कि उनको याद रखना हमारे लिए इजी हो जाए। इसीलिए हम जो ये चाहते हैं कि एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की हो। ठीक है ना। सो इसका जो सिंपल हमारा जो इसका आंसर क्या बनेगा, टू स्टडी एंड रिमेंबर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को की स्टडी करना एंड उन्हें याद रखने के लिए हम जो है वो क्लासिफिकेशन करते हैं ऑफ द एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स। उन सभी की प्रॉपर्टीज को रिमेंबर करना और उनकी स्टडी करना, दिस इज अवर बेसिक नीड ऑफ द क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो साथ साथ में आपको नोट्स बनाने हैं। प्लीज अपनी कॉपी और पेन साथ में रखें और आपको नोट्स बनाने हैं। आपका ये चैप्टर ऐसे हो जाएगा, आपको कभी भी कोई भी रीजन इसमें से नहीं भूलने वाला। ठीक है, इसके बाद आता है कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। ठीक है, पीरियोडिक टेबल बनाने में जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स हुई हैं कि सबसे पहले क्या क्या हो चुका था। ठीक है ना, कोशिश हमारी सबसे पहले क्या थी, सबसे पहले क्या हुआ कि डोबीराइनर्स ट्रायड्स बनाए गए। ठीक है, डोबीराइनर्स ट्रायड्स, इसमें क्या हुआ कि सिमिलर एटम्स के ग्रुप्स बनाए गए। एक ग्रुप में 3 एलिमेंट्स को रखा गया। ठीक है, सिमिलर एटम्स के ग्रुप्स बनाए गए जिसमें कि एक ग्रुप में 3 एलिमेंट्स को रखा गया। उनमें जो है वो रिलेशन क्या था कि मिडल एलिमेंट का एटॉमिक वेट दूसरे दोनों मेंबर्स का के एटॉमिक वेट का एवरेज वेट था। ठीक है, सो इसमें क्या क्या हुआ कि ग्रुप ऑफ 3 मेंबर्स, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स with similar properties, with similar properties, और उनमें रिलेशन क्या था कि मिडल एलिमेंट का एटॉमिक वेट बाकी के दोनों एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट का मीन था, उसका एवरेज था। फॉर एग्जांपल लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। लिथियम का वेट 7, सोडियम का 23, इसका हो गया 39। ठीक है, अब हमें 7 और 39 की एवरेज निकालनी है। 7 + 39 / 2, सो ये बन गया 46/2, दैट इज द 23। ठीक है, तो इसका वेट मिल गया हमें। ठीक है, तो ऐसे उसने डोबर्नियर ने क्या किया, डोबीराइनर ने ऐसे एलिमेंट्स के ग्रुप्स बनाए। इसके अलावा और भी बहुत सारे उसने ग्रुप्स बनाए थे। ठीक है, इसके अलावा एक तो ये हो गया, ये आपको एग्जांपल याद रखनी है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। इसके अलावा उसने जो भी ग्रुप्स बनाए थे उसके अलावा कौन कौन से हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, और उसके अलावा एक और है ग्रुप, दैट इज द कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। इन सभी में भी यही सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है, बट ये भी इतना यूजफुल हमारे लिए नहीं रहा क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी थी वो सभी इस अरेंजमेंट में फिट नहीं हो सके। ओके, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद एक सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट की भी डिस्कवरी हुई थी, बट वो भी हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं रहा। उसके बाद जो कि थोड़ा सा हमारे लिए यूजफुल रहा इसके आगे, वो था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ने हमें क्या बताया कि अगर हम एलिमेंट्स को अनक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट्स में रखेंगे, अनक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट्स, ठीक है, तो हर एक 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। ठीक है ना, तो पहली बार किसी ने कोई ऑर्डर बताया था कि अनक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे तो प्रॉपर्टी सेम आ सकती हैं दोबारा से। ठीक है ना, तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ऑक्टेव का मतलब होता है कि 8वीं चीज, जैसे कि म्यूजिक में होते हैं सुर होते हैं सारे गा मा पा दा, वैसे ही उसने यहां पर अप्लाई किया कि हर एक 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सिमिलर आएंगी जो कि पहले एलिमेंट की होगी। ठीक है ना, मतलब कि 1st, 8th, 15th ऐसे जो सभी एलिमेंट्स हो गए, 1st, 8th, 16th, सॉरी, इन सभी की प्रॉपर्टीज सेम आएंगी। बट इसमें भी क्या हुआ कि जो एलिमेंट्स थे हायर एटॉमिक मास वाले वो इसमें अरेंज नहीं हो पाए। तो 20 तक तो अरेंज हुए, उससे आगे हमारे लिए एलिमेंट्स इसमें अरेंज करने मुश्किल हो गए। सो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी ज़्यादा यूजफुल नहीं रहा। ठीक है,
इसके बाद क्या हुआ कि लोथर मेयर्स अरेंजमेंट था। लोथर मेयर्स अरेंजमेंट ये काफी इंपॉर्टेंट था। लोथर मेयर ने हमें सबसे पहली बार ये बताया कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो एटॉमिक वेट्स पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, लोथर मेयर ने ये स्टडी की हुई थी, ठीक है, बट उन्होंने ज्यादा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को नहीं यूज किया था। बट क्या हुआ कि उसी टाइम में, ठीक है, मेंडलीव ने भी सिमिलर स्टडी की थी। मेंडलीव ने भी सिमिलर स्टडी की थी, लोथर मेयर ने भी सिमिलर स्टडी की थी। मेंडलीव ने भी हमें यही बताया कि एटॉमिक वेट्स पर डिपेंड करती हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, बट हुआ क्या कि मेंडलीव की स्टडी लोथर मेयर से पहले पब्लिश हो गई। ठीक है, मेंडलीव की स्टडी लोथर मेयर से पहले पब्लिश हो गई, इसलिए हम मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को ही ज्यादातर रीड करते हैं अपनी बुक्स में। ठीक, सो लोथर मेयर proposed that when elements arranged in increasing order of atomic weights, जब उन्हें increasing order of atomic weights में रखा जाता है, ठीक है, similarities in physical and chemical properties, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटीज जो हैं अपीयर्स एट रेगुलर इंटरवल्स, मतलब कि जब हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स में रखेंगे एक इंटरवल के बाद, मतलब हो सकता है कि 8 एलिमेंट्स छोड़कर 9 एलिमेंट छोड़कर फिर से सिमिलर प्रॉपर्टी का कोई ना कोई एलिमेंट जरूर आएगा। ठीक है, जैसे कि उसने जो प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी की थी वो कौन सी थी, लाइक एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स एक्सेट्रा, ऐसी उसने कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी की हुई थी लोथर मेयर ने। ठीक है, अब क्या हुआ कि मेंडलीव की स्टडी उससे पहले पब्लिश हो गई थी और मेंडलीव का जो था लॉ, उसकी जो स्टडी थी वो लोथर मेयर से अच्छी थी क्योंकि उसने ज़्यादा जो है वो प्रॉपर्टीज को यूज़ किया था। ठीक है ना, इससे ज़्यादा उसने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पर अपना एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ये बनाया था। ओके, सो मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव ने हमें एक अपना पीरियोडिक लॉ दिया। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को रीड करने से पहले हमें मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ रीड करना पड़ेगा। मेंडलीव ने हमें क्या बताया कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है, वो चीज जो किसी रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट हो जाए। ठीक है, तो उसने हमें यह बताया कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो एटॉमिक वेट्स के अगर हम ऑर्डर में उनको अरेंज करते हैं एलिमेंट्स को, तो वो किसी ना किसी इंटरवल के बाद फिर से सेम शो होंगी। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने सबसे पहले रखा है लिथियम, हम उनको अरेंज करते जाते हैं एटॉमिक वेट्स इंक्रीजिंग में, बाद में सोडियम आएगा जिसकी प्रॉपर्टीज उसके साथ सेम है, फिर बाद में पोटाशियम आएगा जिसकी प्रॉपर्टीज फिर से उसके साथ सेम है। ऐसे उसने हमें बताया कि किसी ना किसी इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज बार बार रिपीट होती रहेंगी, वही सेम प्रॉपर्टीज रिएक्टिव है, ठीक है, जो भी उनका प्रॉपर्टीज होती हैं वो सभी बार बार रिपीट होती रहेंगी। सो दिस इज द पीरियोडिसिटी, इसे हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी। ठीक है ना, पीरियोडिक टेबल में खासियत क्या होती है सबसे बड़ी, कि उसमें हमें पीरियोडिसिटी मिलती है, मतलब एक रेगुलर इंटरवल के बाद सिमिलर प्रॉपर्टी का एलिमेंट, फिर से एक इंटरवल के बाद सिमिलर प्रॉपर्टी का एलिमेंट। ठीक है, तो मेंडलीव ने सबसे पहले एक बहुत ही अच्छा हमें क्लासिफिकेशन दिया, उसने हमें एक इंपॉर्टेंट जो है वो हमें एक पीरियोडिक टेबल बनाकर दिया जिसे कि बहुत सालों तक यूज करते रहे हम, बाद में हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया। ठीक है, तो हम सबसे पहले मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर रीड करने वाले हैं कि उसने हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बताया और क्या क्या उसमें डिफेक्ट्स थे जिसके कारण हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को यूज करना पड़ा। ओके, सो फर्स्ट वन इज जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है, दिस हैज 6 पीरियड्स। ठीक है, उसने क्या किया कि सिमिलर जो एलिमेंट्स हैं उनको सेम ग्रुप्स में रख दिया। ठीक है, जिसमें के टोटल उसने 6 पीरियड्स बनाए। पीरियड्स क्या होते हैं, जो कि हॉरिजॉन्टल होते हैं। ठीक है ना, एक साइड से स्टार्ट कर दें, लेफ्ट टू राइट जाना है, वो हो गए आपके पीरियड्स। आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल। ठीक है, एंड उसने उसमें ग्रुप्स बनाए 8, टोटल 8 ग्रुप्स, जिसमें के ए और बी पार्ट हैं, मतलब इसमें हर एक ग्रुप के 2-2 पार्ट हैं। ठीक है, नाउ इसकी जो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस रही, सबसे पहले इसने क्या किया कि एक सिस्टमेटिक स्टडी की एलिमेंट्स की। ठीक है ना, एक सिस्टमेटिक वे में उसने ग्रुप्स और पीरियड्स बना दिए। कितना हमारे लिए इजी हो गया, हम उनको ग्रुप्स और पीरियड्स के साथ याद रख सकते हैं।
और हमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या पता चली कि एक ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी। ठीक है, इसके बारे में हमें जानकारी मिल गई। नेक्स्ट इज द करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। उसने कुछ एटॉमिक मासेस को भी ठीक कर दिया, जैसे कि उसने बेरिलियम का एटॉमिक मास ठीक किया। ठीक है, एंड आल्सो उसने हमारे लिए इंडियम, गोल्ड, प्लेटिनम जैसे एलिमेंट्स का भी एटॉमिक मास ठीक कर दिया। ओके, आल्सो सबसे इंपॉर्टेंट बात उसने जो की, प्रेडिक्शन ऑफ द न्यू एलिमेंट्स। उसने कुछ गैप्स रखे। ठीक है, उन गैप्स में उसने क्या कहा कि इन फ्यूचर जो भी एलिमेंट डिस्कवर होकर आएगा उसकी ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी, इतना उसका एटॉमिक मास होगा, ऐसा उसका बिहेवियर होगा, और उसके नेम्स भी उसने हमें सुजेस्ट किए। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर ओनली 56 एलिमेंट्स ही डिस्कवर हो पाए थे। उसने कुछ प्रेडिक्ट किए। उसने एक एल्यूमिनियम के साथ वाला जो एलिमेंट डिस्कवर होकर आएगा उसका उसने नाम बताया। उसने अपने अकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर्टीज बताकर उसका नाम सुजेस्ट किया, दैट इज एका एल्यूमिनियम। ठीक है, एंड फिर उसने ऐसे ही जो SI यानी कि सिलिकॉन के पास एलिमेंट है उसको उसने नाम दिया एका सिलिकॉन, जो कि हमारे लिए फ्यूचर में डिस्कवर होकर गैलियम एंड जर्मेनियम के एलिमेंट्स ही बने, और जो उसने प्रॉपर्टीज हमें बताई थी वही सेम प्रॉपर्टीज उनकी हमें आज भी मिलती हैं। ठीक है, तो ये उसकी एक बहुत ही अच्छी कंट्रीब्यूशन थी। तो मॉडर्न जो हमारा मैंडलीव का पीरियोडिक टेबल है उसकी ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। ठीक है, अब उसमें क्या डिफेक्ट रहे हैं? तो सबसे बड़ा डिफेक्ट तो था कि उसने हाइड्रोजन की पोजीशन के बारे में नहीं कुछ बताया, आइसोटोप्स के बारे में हमें कुछ नहीं बताया। क्योंकि आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स आप लोगों ने नाम सुना होगा। आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट डिफरेंट मास नंबर हो। जैसे कि हाइड्रोजन होता है 1H1, 1H2, 1H3। तो अगर हम एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग रखते हैं, मान लीजिए, तो हम यहां पर पहले आइसोटोप्स के बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूं। सो अगर मान लीजिए कि ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, ठीक है, इनके वेट्स अलग अलग हैं, इनके वेट्स अलग अलग हैं। अगर हम इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स में रखेंगे तो इसके लिए पोजीशन अलग चाहिए, इसके लिए इसका 2 मास है, ये तो उससे आगे आएगा, इसका मास बन जाता है 3, ये उससे आगे आएगा। तो मतलब एक एलिमेंट के ही 3-3 आइसोटोप्स हैं। ठीक है, औरों के और भी ज्यादा हो सकते हैं या फिर 1 या 2 हो सकते हैं। तो उनके लिए अलग अलग हमें पोजीशंस पीरियोडिक टेबल में चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे बड़ी मिस्टेक हमसे क्या हो सकती है कि हमने ये अज्यूम किया हुआ है कि सब कुछ एटॉमिक वेट्स पर डिपेंड करता है, उनके अकॉर्डिंग आइसोटोप्स को डिफरेंट प्लेस पर ही रखना पड़ेगा। ठीक है ना, सेम प्लेस पर हम नहीं रख सकते। ये एक उसका सबसे बड़ा डिफेक्ट रहा। और उसने क्या किया कि डिसिमिलर एटम्स को एक साथ रख दिया, सिमिलर एटम्स को उसने क्या कर दिया कि अलग अलग रख दिया। फॉर एग्जाम्पल हम पीरियोडिक टेबल में इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि कॉपर एंड मरकरी आर सिमिलर बट प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, एंड लिथियम, सोडियम, पोटाशियम ग्रुप्ड विद द, उनका जो A और B वाला ग्रुप है उनके साथ दूसरा क्या उन्होंने रख दिया, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ये तो बहुत ही ऑपोजिट हैं, एक है रिएक्टिव, एक है जो यहां पर इनर्ट। ठीक है, एंड उसने पीरियोडिसिटी का कॉज भी नहीं एक्सप्लेन किया, पीरियोडिसिटी का रीजन क्या है, क्यों शो होती है पीरियोडिसिटी, क्यों रेगुलर इंटरवल के बाद सिमिलर प्रॉपर्टीज शो होने लगती हैं, ये भी उसने नहीं एक्सप्लेन किया। एंड उसने एटॉमिक वेट्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर को 1-2 प्लेसेस पर उसने फॉलो भी नहीं किया। जिनका मास हायर था उनको उसने पहले रख दिया, लोअर मास को आगे रख दिया। उसने कोशिश क्या की थी कि मैं सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स को एक जगह पर रख पाऊं, इसलिए उसने एटॉमिक वेट्स के ऑर्डर को 1-2 जगह पर इग्नोर भी किया। ठीक है, और इसके अलावा उसने क्या किया कि उसने लैंथेनोइड्स एंड एक्टेनोइड्स को कोई अलग जगह नहीं दी, लैंथेनोइड्स एंड एक्टेनोइड्स को कोई अलग जगह नहीं दी। ये थे सभी डिफेक्ट्स ऑफ द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। आपको इनके पॉइंट्स विद एग्जांपल से याद रख लेनी है, तो काफी सिंपल काम है। तो हम यहां तक आ चुके हैं कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस एंड उसके डिफेक्ट्स क्या थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि मोसले ने एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, मोसले ने ऑलमोस्ट 35 to 38 एलिमेंट्स के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया, उन पर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्राइक किया, उनमें से जो वेवलेंथ्स बाहर आई उनको उसने ऑब्जर्व किया। तो वहां से मोसले ने क्या देखा? ठीक है, व्हाट मोसले ऑब्जर्व दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, जो उसमें से फ्रीक्वेंसी आई रेडिएशन की, दैट इज द फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर।
ये Z क्या है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो मोसले ने बेसिकली, मोसले ने सबसे बड़ा जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन की। मोसले ने हमें क्या बताया कि जो एलिमेंट्स हैं, एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। कोई भी एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर ही उसका एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि एटॉमिक नंबर सभी एलिमेंट्स का डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर से हमें क्या पता चलता है कि जो एटम है उसके न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन हैं एंड न्यूक्लियस के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये तो हम सभी को अंडरस्टैंडिंग है कि कोई भी रिएक्शन होगी उसमें इलेक्ट्रॉन्स ही पार्ट लेते हैं। तो इसका मतलब कि एलिमेंट का बिहेवियर, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज उसके इलेक्ट्रॉन्स पर ज्यादा डिपेंड करेंगी, जो कि हमें एटॉमिक नंबर से जानकारी मिलती है। तो इन दोनों में अगर हम ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे वो भी एक स्ट्रेट लाइन बनता है। सो दिस मीन्स दैट कि मेंडलीव की जो लॉ दिया था, उसने पीरियोडिक लॉ अपना दिया था कि एटॉमिक वेट्स पर सब कुछ डिपेंड करेगा, वो हमने छोड़ दिया। अब हमारा न्यू यहाँ पर लॉ क्या बनेगा, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, दैट इज द एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। इज दैट, इसका मतलब क्या है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो ये है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जिसको यूज कर हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया है, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि आप प्रीवियस क्लासेस में बहुत बार रीड कर चुके हैं, देख चुके हैं, हो सकता है आप लोगों ने ड्रॉ भी किया हो। तो वो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोसले के एक्सपेरिमेंट के बेस्ड और साथ में बोहर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यूज कर बनाया गया है। सो इसलिए इसे बोहर्स टेबल भी कहा जाता है और इसे लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है, ठीक है। सो दिस इज द मोस्ट यूजफुल वन, जिसमें के बहुत ही कम डिफेक्ट्स हैं। ऑलमोस्ट आप यही बोल सकते हैं जो डिफेक्ट्स हैं वो कुछ खास हमारे लिए मायने नहीं रखते, ठीक है। तो अब हमें सिर्फ क्या याद रखना है कि एलिमेंट्स की फंडामेंटल जो है उसकी प्रॉपर्टी वो क्या है, एटॉमिक नंबर, और उसकी सभी प्रॉपर्टीज जो हैं वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है। तो अब हम एक्सप्लेन करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, ठीक है। सो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसमें क्या है कि इसमें हमारे पास 7 पीरियड्स हैं, ठीक है। पीरियड क्या होता है, पीरियड इज द हॉरिजॉन्टल वन, ओके। एंड 7 पीरियड्स के साथ 18 ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं, ठीक है। 18 ग्रुप्स हैं, 7 हैं इसमें हमारे पास पीरियड्स, ठीक है। तो हर एक पीरियड में डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे और हर एक ग्रुप में आपको जो है वो सिमिलर प्रॉपर्टीज मिलेंगी, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी खासियत क्या है कि सभी ग्रुप्स के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट हम नाम याद रखते हैं, ग्रुप नंबर 1 और 2। ग्रुप नंबर 1 का नाम क्या है, अल्कली मेटल्स, क्या नाम है, अल्कली मेटल्स। ग्रुप नंबर 2 का नाम है अल्केलाइन अर्थ मेटल्स, अल्केलाइन अर्थ मेटल्स। ग्रुप नंबर 13 दैट इज द बोरोन फैमिली, बोरोन की फैमिली है ये, क्योंकि सबसे ऊपर है बोरोन। ग्रुप नंबर 14 क्या है, कार्बन फैमिली। ग्रुप नंबर 15 इज द नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप नंबर 16 ऑक्सीजन फैमिली, और इनका एक और नाम रखा जाता है दैट इज द चेल्कोजेंस, चेल्कोजेंस। ग्रुप नंबर 17 आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, दैट इज हेलोजेंस, जो कि फ्लोरीन से स्टार्ट होता है, हेलोजेंस, ठीक है। तो इनके नेम्स मैं आपको बोल रहा हूं, आपको याद रख लेने हैं, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 1, 2 एंड ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17, इन सभी ग्रुप्स को नाम दिया जाता है मेन ग्रुप एलिमेंट्स, मेन ग्रुप्स, ठीक है। और आल्सो दीज आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, क्योंकि यही मोस्टली बहुत सारे कंपाउंड्स में यूज होते हैं। सो दीज आर द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। और ग्रुप नंबर 18 क्या है, दैट इज द नोबल गैसेस, जिसको कि जीरो ग्रुप का भी नाम दिया जाता है, इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं, नोबल गैसेस, ठीक है, ओके। एंड ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक, 3 से लेकर 3 से लेकर 12 तक जो ग्रुप्स हैं उसके एलिमेंट्स में क्या मिलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, दैट इज द रांशियन एलिमेंट्स। क्योंकि ये नॉन मेटल, क्योंकि ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच का पार्ट रिप्रेजेंट करते हैं, देयरफॉर ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12 एलिमेंट्स आर कॉल्ड रांशियन एलिमेंट्स, ओके। एंड इनके बीच में से
अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने दो रोज जो पीरियोडिक टेबल के सबसे नीचे हैं इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि इनको इसी जो डी ब्लॉक में से बाहर निकाला गया। अब ये ब्लॉक्स का क्या फंडा है, ठीक है। अब देखिए, अगर तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होता है एस ऑर्बिटल में, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होता है एस ऑर्बिटल में, देन दीज आर फॉर्म्ड एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं, ग्रुप नंबर 1 एंड 2, ठीक है। इनकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या रहेगी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाना है, NS1 और 2। N मतलब कोई भी आपका पीरियड नंबर हो सकता है, S में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है। और NS1 होगा ग्रुप नंबर 1 के लिए, NS2 होगा ग्रुप नंबर 2 के लिए। इनके नेम्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अल्कली एंड अल्केलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। इनकी कुछ आपको प्रॉपर्टीज के बारे में भी अब साथ में ही हम बात कर लेते हैं। ये ज्यादातर सॉफ्ट होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, लो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी इनकी लो होती है, रिएक्टिव होते हैं, जल्दी इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देते हैं, ठीक है। अगर जल्दी इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देते हैं तो दूसरे की रिडक्शन कर देते हैं, सो दीज आर द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है। एंड अगर इनको फ्लेम में जलाया जाए तो ये डिफरेंट डिफरेंट रंग दिखाते हैं, सो दीज इम्पार्ट द कलर टू द फ्लेम। इनके ज्यादातर कंपाउंड्स आयनिक बनते हैं, एक्सेप्ट द लिथियम एंड बेरिलियम, उनका साइज कुछ ज्यादा छोटा हो जाता है, इसलिए वो मोस्टली कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। ओके, सो दे आर वेरी रिएक्टिव, सो नेवर फाउंड इन प्योर नेचर। उनको प्योर नेचर में बनाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना, फाउंड करना, क्योंकि वो काफी रिएक्टिव हैं। इसके बाद आते हैं हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो आपका ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 है। इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल्स में जाता है, पी सबशेल में जाता है, ठीक है। सो ग्रुप नंबर 13 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2NP1, ऐसे ही NS2NP2, NS2NP3, NS2NP4, NS2NP5, NS2NP6, ऐसे ही इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें कि आपको मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स सभी तरह के एलिमेंट्स मिल जाते हैं। इनकी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पीज रहती हैं देन द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इनके पास दे हैव मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट्स, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स एक से ज़्यादा हो सकती हैं, और ये मोस्टली कोवलेंट कंपाउंड्स ही बनाते हैं, जैसे ऑक्सीजन के कंपाउंड्स हैं, नाइट्रोजन के हैं, कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है ना, वो सभी मोस्टली कोवलेंट कंपाउंड्स बनते हैं। देयर बिहेवियर चेंजेस फ्रॉम रिड्यूसिंग टू ऑक्सीडाइजिंग एज मूव अक्रॉस द पीरियड, ठीक है। पीरियड के अगर हम आगे देखेंगे ग्रुप नंबर 13 के पास, तो वहां पर रिड्यूसिंग होगा और आगे जाते हुए ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन करना, हाँ, उसके लिए इजी होगा। वो तो है, अगर हम पीरियड में मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है। ये बातें हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद आता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी शेल में जाएगा, डी सब शेल में एंटर होगा। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, N-1 D 1 to 10 NS1 to 2। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए 4s यूज हुआ है तो D उससे एक छोटी वैल्यू वाला यूज हो। 4s के साथ क्या यूज होगा, 3D, ठीक है। 4s के साथ 3D, 5s के साथ 4D और 6s के साथ 5D, ऐसे यूज होगा, इसलिए N-1 लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम सीरीज बनाते हैं। सबसे पहली सीरीज क्या है, स्कैंडियम टू जिंक, ठीक है। स्कैंडियम टू जिंक, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। इसको याद रखना है, ठीक है। इसको याद रखने का आपको मैं एक शॉर्टकट बताता हूं, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। स्कैंडियम से लेकर जिंक तक हमें क्या याद रखना है, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, आयरन को निकल कहे, कॉपर को जिंक, ठीक है। रिपीट करते हैं, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, आयरन को निकल कहे, कॉपर को जिंक। ये आपको सिर्फ एक लाइन याद रख लेनी है, आपको ये सभी के सभी एलिमेंट्स याद हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही आते हैं 39 to 48, दैट इज द सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, ऐसे ही आती है। उसके बाद लेंथेनम, लेंथेनम पर अब आपको रुकना है, ध्यान से देखना है। ऐसे ही जो है आगे है फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है, वो भी सेम टू सेम ऐसे ही चलेगी, ओके। उनका एटॉमिक नंबर रहेगा 104 से लेकर 112 तक,
ठीक है। तो एफ, तो ये था हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटल्स मिलते हैं, जैसे कि कॉपर हो गया, जिंक हो गया, हमारा कह सकते हैं कि आयरन हो गया, क्रोमियम हो गया, निकल हो गया, ये सभी हमें इसी में मिलते हैं, गोल्ड, सिल्वर। ठीक है। सो दे आर द मेटल्स हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। दे हैव द कलर कंपाउंड, इनके कंपाउंड्स ज्यादातर बनते हैं कलर, जैसे कि आयरन के कंपाउंड्स ग्रीन होते हैं, कॉपर के ब्लू होते हैं। ठीक है। सो दे हैव द सेवरल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, इनकी एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती हैं कि +2, +3, +5, +7, ऐसी बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और इनको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है एज ए कैटलिस्ट इन द रिएक्शंस, जैसे कि निकल और प्लेटिनम को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है इन द रिएक्शंस। अब हम बात करते हैं एफ ब्लॉक की। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ, जो हमारा एफ सब शेल है, उसमें एंटर हो, ठीक है, तो हमारे पास एलिमेंट मिल जाता है एफ ब्लॉक में। और एफ ऑर्बिटल्स जो है वो जो एस होगा उससे 2 वैल्यू डिक्रीज वाला यूज होगा। अगर मान लीजिए हमारा यूज हुआ है यहां पर 6s, तो हमारा 4f यूज होगा। अगर हम यूज कर रहे हैं 7s, तो हमारा 5f यूज होगा। ठीक है। इसमें 2 सीरीज हैं। फर्स्ट क्या है, जो लेंथेनम के आगे आए हैं 58 से लेकर 71। ठीक है। इनको हम बोलते हैं लेंथेनोइड्स, क्योंकि ये सभी लेंथेनम के बाद आए हैं। और इनको रेयर अर्थ एलिमेंट्स का नाम भी दिया जाता है। तो इसके बाद इसमें आती है सेकंड जो इसकी सीरीज है, दैट इज कॉल्ड एक्टेनोइड्स, क्योंकि वो सभी एक्टेनियम को फॉलो करते हैं। इनमें मोस्टली एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है। तो एफ ब्लॉक का एक नाम और था, हमने इससे पहले ही रीड किया था, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसमें सभी के सभी हैवी होते हैं एलिमेंट्स, इनके भी हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, इनकी भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, और ये सभी रेडियो एक्टिव होते हैं नेचर में। ठीक है। तो ये होगी ब्लॉक्स में क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स की। पीरियोडिक टेबल के सभी हो गए पीरियड्स और ग्रुप्स। अब इसके बाद जो हमारे 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट बचते हैं टॉपिक, हम सबसे पहले अब यहाँ पर रीड करने वाले हैं नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन डिफरेंट पीरियड्स, और एक बहुत ही अच्छा वे जिसके साथ के हम किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो हम हर पीरियड में कितने एलिमेंट्स रखे जाएंगे उसको देखते हैं। सो सबसे पहले हमारा यहां पर है पीरियड नंबर 1। ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है। सो पीरियड नंबर 1 में कौन सा ऑर्बिटल फिल होता है? ठीक है, ओनली 1s। ठीक है। 1 और 2 एलिमेंट हो गए, मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2। सो इट कंटेन्स ओनली 2 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है। सेकंड में कौन से ऑर्बिटल्स फिल होते हैं? 2s एंड 2p। तो s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। सो टोटल कितने हो गए? 8। ऐसे ही थर्ड पीरियड में 3s एंड 3p, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन्स। फोर्थ और फिफ्थ सेम होंगे, ये दोनों सेम है। ऐसे ही फोर्थ फिफ्थ में क्या होगा? d ऑर्बिटल भी फिल होगा। 4s, 3d, 4p। इसमें 2, इसमें 10, 2 और 10 12 और 6 कितने हो गए? 18। ऐसे ही अगला है 5s, 4d, 5p। ठीक है। ऐसे आप 2-2 कर याद रख लें, बिल्कुल इजी हो जाएगा। इसमें भी कितने आ जाएंगे? 18। ठीक है। ऐसे ही है अगले दोनों, वो दोनों सेम है, उसमें अब FV होगा फिल। 6 में क्या होगा? 6s, 4f, 5d और 6p। मैंने आपको इससे पहले ही बताया था, जो n की वैल्यू है उससे 2 छोटी वैल्यू f वाले की और 1 छोटी d की। ऐसे ही अगला आएगा 7s, 5f, 6d और 7p। इन दोनों में 32 देख लीजिए, चाहे जोड़कर सभी के। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये हमारा एक वे है। अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आए कि प्रूव दैट द ग्रुप नंबर 6 कंटेन्स 32 एलिमेंट्स, सॉरी पीरियड नंबर 6, ठीक है, ये हमारे पीरियड नंबर हैं, तो आप इन सभी के इलेक्ट्रॉन्स को जोड़कर दिखाएं। आप ऐसे 2-2 के पेयर में इनको याद रखें, काफी इजी है। ओके। अब इसके बाद हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोल्व करने के लिए कैसे यूज करें। ठीक है। अब आपको याद क्या रखना है कि इस पीरियड के एंड पर कौन सी जो है हमारी नोबल गैस मिलती है। कौन सी होती है? यहां पर हीलियम, उसको हमने अगले पीरियड में देखना है। उसके बाद कौन सी आती है? नियोन। उसके बाद आर्गन,
ग्रुप नंबर 18 को याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। उसके बाद तो फिर आर्गन के बाद कौन सी होती है, क्रिप्टन, नेक्स्ट इज द जीनोन, नेक्स्ट इज द रेडोन, ठीक है, ओके। अब इनके एटॉमिक नंबर वो भी बहुत इजी है याद रखने वाले। यहां तक 2 एलिमेंट फिल हुए हैं तो इसका 2 हो गया, 2 में 8 जोड़ो कितना हो गया 10, 10 में फिर से 8 जोड़ेंगे 18, 18 में 18 जोड़ें 36, 36 में 18 जोड़ें 54 और 54 में 32 जोड़ेंगे 86, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इजी, ठीक है, इतना पता चल गया। अब हम इसी को यूज करने वाले हैं टू फाइंड द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एनी एलिमेंट, ठीक है। अब मुझे दिया होगा उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो मान लीजिए मुझे किसी ने एलिमेंट दे दिया, यहाँ पर हम अज्यूम कर लेते हैं कोई भी आप एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हैं। मान लीजिए हमें दिया 81, ठीक है। तो 81 एटॉमिक नंबर है, हमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सोल्व करनी है, ठीक है। अब 81 तक अगर आप स्टार्टिंग से आएंगे कि 1s2 2s2 2p6 काफी मुश्किल होगा, ठीक है ना। हमें सिंपली क्या करना है, 81 से छोटा एटॉमिक नंबर, छोटा नोबल गैस का एटॉमिक नंबर हमें देखना है। 81 से यहां पर 86 है, उससे छोटा क्या हुआ 54, ठीक है। तो इसका मतलब जो भी ये होगा उसमें जीनोन तो फिल होगी, जीनोन तक हो गए 54, कितने रिमेनिंग बचे 81 माइनस 54, सोल्व कीजिए कितने बचेंगे, ठीक है। इन दोनों को आपको अब सब्ट्रैक्ट करना है, ये आपके पास बच जाएंगे 27। अब हमें 27 इलेक्ट्रॉन और रखने हैं, और जीनोन के बाद कौन से ऑर्बिटल फिल होते हैं, ये वाले चारों। ये हमें यहां से याद हो जाएगा कि जीनोन के बाद हमारा 6th जो होगा पीरियड, उसमें क्या फिल होगा, जीनोन के बाद 6s 4f 5d 6p, ठीक है। तो ये आपको यहां से याद रखना है। तो हमने क्या याद किया, सिर्फ के 54 पर है जीनोन, जीनोन के बाद कौन सा पीरियड शुरू होता है 6th पीरियड, और 6th पीरियड के ऑर्बिटल कौन से हैं 6s 4f 5d और 6p। अब इलेक्ट्रॉन्स रखने शुरू करते हैं, तो s के पास आएंगे 2, ठीक है, f के पास आएंगे 14, कितने हो गए 16, 10 इसके पास और 1 इसके पास, हो गए कंप्लीट 27 इलेक्ट्रॉन। 6p बचा है 1, और 6p1 मतलब ग्रुप नंबर 13 होगा, उसी में होता है p1, ठीक है ना। तो ऐसे आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को सोल्व कर सकते हैं। ये मेथड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हमारे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसमें कि हम ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर और ब्लॉक को किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर से कैसे फाइंड करें, प्रेडिक्शंस फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। सो प्रेडिक्शंस फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस, तो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की हेल्प से क्या क्या सोल्व कर सकते हैं, पीरियड नंबर, ठीक है। पीरियड नंबर सोल्व करने के लिए हमें क्या चेक करना होगा कि वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मींस के वैल्यू ऑफ n फॉर वैलेंस शेल, ठीक है। जो भी उस एलिमेंट का वैलेंस शेल, यानी कि जो उसमें हाईएस्ट n की वैल्यू होगी, ठीक है ना। जैसे कि n में जो भी ऑर्बिटल्स उसमें जो फिल हो रहे हैं, उसमें जो हाईएस्ट n की वैल्यू होगी वही उसका क्या बन जाएगा, पीरियड नंबर, ठीक है। एंड सेकंड हम इससे क्या देख सकते हैं, ब्लॉक के किस ब्लॉक में हमारा एलिमेंट है। उसके लिए जस्ट हमें सिंपली क्या देखना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स, जिस शेल में इलेक्ट्रॉन जो है लास्ट एंटर होगा वही हमारा ब्लॉक बन जाएगा, ठीक है। और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर के लिए आपको ध्यान रखना है कि हर एक ब्लॉक के लिए अलग अलग फॉर्मूला है। अगर S ब्लॉक में एलिमेंट है तो पहले आपको ब्लॉक सोल्व कर लेना है, तो क्या होगा, ग्रुप नंबर इज सेम एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ns ऑर्बिटल। जो ns में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि या तो हो सकता है 1 इलेक्ट्रॉन या फिर 2 हो सकते हैं, वही हमारा ग्रुप नंबर होगा।
इसके बाद है, अगर हमें चेक करना हो पी ब्लॉक के लिए, तो आपको सिंपली क्या करना है, ग्रुप नंबर इज 10 प्लस नंबर ऑफ NS एंड NP इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जितने NS और NP में इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें हमें ऐड कर देना है 10, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, पी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर हमारा सोल्व हो जाएगा। सिमिलरली फॉर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, उसके लिए हमें क्या करना है, हमें सिंपली N-1D इलेक्ट्रॉन्स प्लस NS इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ लेना है। इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना है, ये आपको ध्यान रखना है, जितने भी इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो हम एक एग्जांपल करते हैं, यहां से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने एटॉमिक नंबर्स यहां से सिलेक्ट कर लिया है 26, तो सबसे पहले हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले 18 तक आ जाएगी आर्गन। ठीक है, उसके बाद कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं फिल, इसके बाद होगा 4s, 4s में 2, और उसके बाद होगा 3d। 4s में 2 यानी कि 20 हो गए, और d में आएंगे 6। ठीक है, अब हमारा जो है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एंटर हुआ है वो हुआ है d में। ठीक है ना, तो ब्लॉक कौन सा हुआ इसका, d ब्लॉक। तो ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, सिंपल है। और साथ में जो n की हाईएस्ट वैल्यू क्या यूज हुई है, 4, तो इसका मतलब इसका पीरियड नंबर कौन सा होगा, 4। ठीक है, अब रह गई बात ओनली फॉर द ग्रुप। ग्रुप के लिए अब हम क्या देखेंगे, फॉर्मूला। डी ब्लॉक के लिए कौन सा फॉर्मूला है, दिस वन। हमें क्या करना है, N-1D के इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 6 प्लस करने हैं S के इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 2, मींस S प्लस 2 यानी कि 8। तो इसका 8th होगा ग्रुप, 4th होगा पीरियड, ब्लॉक होगा D। ऐसे आप इस एलिमेंट की पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं। 26 नंबर पर हमारे पास आयरन होता है। ठीक है, ऐसी कुछ और एग्जांपल्स को करते हैं। सो नेक्स्ट इज, सो एटॉमिक नंबर है हमारे पास 34। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाते हैं। सबसे पहले आर्गन ही आएगी 18, उसके बाद 4s, फिर आएगा 3d। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था फॉर्मूला। उसके बाद हमें करना है फिल 4p। तो हमें जो भी है यहाँ पर नोबल गैस इससे जो छोटी है वो हमने यूज कर ली। उसके बाद 4th हमारा यूज होगा शेल, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये उतार लिए। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स कितने रिमेनिंग है, 16। ठीक है ना, 18 हो गए फिल, बाकी कितने बचे, 16। 2 यहां पर, 10 यहां पर, 12 हो गए, और 4 यहां पर। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स टू द p ऑर्बिटल, सो दिस इज द p ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, आल्सो द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n इज 4, सो 4th पीरियड, पीरियड नंबर भी सोल्व हो गया। अब रह गया हमारा ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर के लिए हमें क्या करना है, p ब्लॉक का फॉर्मूला क्या है, 10 प्लस NS एंड NP इलेक्ट्रॉन्स। NS और NP में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उन दोनों को जोड़ दें 10 में। कितने हैं, S में 2 हैं, तो P में है 4। ये दोनों हमें जोड़ने हैं। ध्यान रखना है D के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बिल्कुल नहीं यूज होने वाले, बिकॉज इट इज इन द P ब्लॉक। सो 2 + 4 इट मीन्स दैट 16। ठीक है, 16th ग्रुप होगा इसका। ठीक है, 16th होगा ग्रुप एंड P ब्लॉक एंड 4th इज द पीरियड। तो ऐसे आप किसी भी एलिमेंट की पोजीशन लोकेट कर सकते हैं। एक बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, अगर आपके पास कोई भी F ब्लॉक एलिमेंट आ जाए, कोई भी F ब्लॉक अगर आपके पास एलिमेंट आ जाए, तो F ब्लॉक के हर एक एलिमेंट का ग्रुप नंबर क्या होगा, 3rd। वो सभी ग्रुप नंबर 3rd के मेंबर्स होते हैं, उसी में से उनको उठाकर किसी अलग पोजीशन पर रखा गया है। सो उन सभी का ग्रुप नंबर 3rd होगा। और तो ब्लॉक आपको जब लास्ट इलेक्ट्रॉन F में एंटर होगा वहां से सोल आउट हो जाएगा। एंड बाकी बचा उसका पीरियड। तो पीरियड आपको ये सोल्व करना है कि सीरीज कौन सी है, अगर है 4f या होगी उसमें सीरीज 5f। ठीक है, तो 4f के अकॉर्डिंग हमने जो फॉर्मूला रीड किया था, हमने क्या किया था कि 6s 4f 5d 6p, यानी कि
पीरियड नंबर अगर 4f यूज हुआ तो कौन सा पीरियड होगा? 6th पीरियड। अगर हुआ 5f तो कौन सा होगा? 7th पीरियड। तो ऐसे आप उसके पीरियड सोल्व कर सकते हैं। ग्रुप नंबर उसका ऑलवेज कौन सा होगा? 3rd। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये थी प्रेडिक्शंस फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आपके बोर्ड एग्जाम्स, आपके JEE नीट एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद हम रीड करते हैं कि 100 से अबव 100 एटॉमिक नंबर से जो आगे के एलिमेंट्स हैं उनके लिए एक रूल्स बनाए गए हैं, IUPAC के रूल्स, उनके नेम रखने के लिए, ठीक है। उनके हम कुछ रूल्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये हमारे जो हैं वो रूल्स हैं फॉर एलिमेंट्स अबव 100 एटॉमिक नंबर के जो भी एलिमेंट्स हैं। मान लीजिए अगर किसी का एटॉमिक नंबर है 101 तो उस एलिमेंट का नेम हमें इन रूल्स के अकॉर्डिंग ही उतारना पड़ेगा। सबसे पहले हमें चेक करना है डिजिट 1 के लिए कौन सा रूट नेम यूज करेंगे? दीज आर द रूट नेम्स, ठीक है। सो उसके लिए यहां पर लगेगा अन। अब आगे है 0 के लिए लगेगा नील, अननील। फिर है 1 तो फिर लगेगा अन, ठीक है। और प्लस हमें इसमें कर देना है EM, तो इसका कंप्लीट नेम अननील अननियम। तो ऐसे हम इसका नेम बनाते हैं। और अगर हमें इनके सिंबल्स यूज करने हैं तो वो क्या होगा? 1 के लिए U, फिर 0 के लिए N एंड आगे 1 के लिए U। तो ऐसे हम इसका नेम बना सकते हैं। ऐसे आप कोई भी आगे का जो भी एलिमेंट होगा उनके नेम्स हम इन रूल्स के साथ भी बना सकते हैं। बाकी जैसे जैसे उनकी डिस्कवरीज हुई हैं उनके नेम्स भी रखे गए हैं, बट कुछ एलिमेंट उनमें हमारे पास ऐसे हैं कि जिनके नेम्स अलग अलग रखे गए हैं, ठीक है ना। अलग अलग देशों में उसके अलग अलग नेम रखे गए हैं, इसीलिए ये रूल्स बनाए गए हैं। इसके अकॉर्डिंग सभी जगह पर सेम नेम ही यूज होंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। इसके बाद आपको दूसरे पार्ट में इसके क्या मिलेगा? पीरियोडिसिटी एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन के पीरियोडिक टेबल में सभी प्रॉपर्टीज की वेरिएशन कैसे होती है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की, वो आपको इसके दूसरे पार्ट में मिल जाएगा, जो कि जल्द ही अपलोड हो जाएगा और डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारे कंसेप्ट अच्छे से अंडरस्टैंड हो रहे हैं तो आपको इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ठीक है। बेल आइकन को जरूर आप लोगों को प्रेस करना है ताकि आपको हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आपको एक बार जरूर चेक करना है, वहां पर आपके लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक्स हैं। थैंक यू।